चक्रवात मिचौंग के प्रभाव से ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे यहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। एक तरफ भारी वर्षा के कारण पहाड़ से मिट्टी एवं चट्टान खिसकने से आवागम ठप हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में पककर तैयार एकड़ धान की फसल एवं सब्जी की खेती उजड़ गई है। ओडिशा सिविल सेवा में 421 नए अधिकारी शामिल हुए, जिन्हें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम ने सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सिर्फ सिविल सेवक नहीं हैं, बल्कि नए ओडिशा एक सशक्त ओडिशा के लिए परिवर्तन के वास्तविक एजेंट हैं। ओडिशा में आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई में 150 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, जिसे देख अधिकारी तक सकते में आ गए। यह छापेमारी शराब बनाने वाली कंपनी बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के कई डिवीजनों पर की गई। यह बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) की पार्टनरशिप फर्म है। इन पैसों को ट्रकों में लोड कर बैंक ले जाया गया। 8 से 10 साल बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब ओडिशा की आबादी बढ़ने के बजाय घटेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अनुमान के मुताबिक राज्य की सकल प्रजनन दर (TFR) राष्ट्रीय दर से काफी कम होगी और धीरे धीरे यह घटने के क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। गुजरात के सूरत में बुधवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में बोलते हुए पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का छलका दर्द। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार श्री मंदिर प्रबंध समिति और सेवकों को शायद ही उनकी परवाह है, क्योंकि मंदिर प्रशासन और धर्म के मामलों में मेरा सुझाव और सलाह लेना कोई जरूरी नहीं समझता है। भुवनेश्वर से हावड़ा के लिए रवाना हुई जनशताब्दी एक्सप्रेस में आज सुबह सुबह अचानक आग लग गई। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन कटक स्टेशन में पहुंची थी। यह खबर फैलते ही घबराए हुए यात्री डिब्बे से नीचे उतरने लगे, जिससे स्टेशन में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। ओडिशा के कोरापुट जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिता के दाह संस्कार की तैयारी में जुटे बेटे की भी अचानक मौत हो गई। इसके बाद थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया। बताया जा रहा है कि 27 वर्षीय बेनुधर मंडल एक सामाजिक कार्यकर्ता था। बुधवार को उसके 67 वर्षीय पिता की मौत हो गई थी। पारादीप बंदरगाह पर विदेशी जहाज से 220 करोड़ की जब्त कोकीन को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को जगतसिंहपुर जिले के कुजांग में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अदालत (एडीजे) की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान कोकीन बरामदगी से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे गए। अदालत ने कोकीन के 22 पैकेटों से नमूने इकट्ठा किए। बुधवार को बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप में इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ कई जगहों पर छापा मारा। कोलकाता और रांची में रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ साथ ओडिशा के भी कई जिलों में छापेमारी की। इनमें बौद्ध, बलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर जिला शामिल हैं, जहां छापेमारी चल रही है। बुधवार को बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप में इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ कई जगहों पर छापा मारा। कोलकाता और रांची में रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ साथ ओडिशा के भी कई जिलों में छापेमारी की। इनमें बौद्ध, बलांगीर, रायगढ़ और संबलपुर जिला शामिल हैं, जहां छापेमारी चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े होने लगे। भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम दिखाने वाले पोस्टर पर काली स्याही पोत दी और बरैया के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस समर्थकों में महिलाएं भी शामिल थीं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक जब करवट लेता है, तब सरकार में परिवर्तन होता है। संयुक्त मध्य प्रदेश के दौर में भी वर्ष 1990 में भाजपा की सरकार सिर्फ आदिवासी सीटों के भरोसे बनी थी। 1993 और 1998 में जब यही वोट बैंक कांग्रेस में चला गया, तो कांग्रेस की सरकार बनी। वर्ष 2003 के चुनाव में आदिवासी भाजपा के साथ आए थे। राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री चुनने को लेकर मैराथन बैठकें कर रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद से किसे नवाजेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच पूर्व सीएम और पार्टी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे बुधवार शाम को राजधानी दिल्ली पहुंची।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। इस बीच अब सवाल है कि इन राज्यों में भाजपा किसे मुख्यमंत्री तैनात करेगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्रियों के चयन पर सस्पेंस के बीच गुरुवार को संसद भवन परिसर के बालयोगी सभागार में भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की पार्टी मुख्यालय में एक बैठक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 1.97 लाख मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह कुल मतदान का 1.26% है। हालांकि ये 2013 और 2018 के मुकाबले कम है। 2018 में 2,82,738 और 2013 में 4,01,058 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। नोसाम मोहम्मद यूनुस पर आरोप पत्र हैदराबाद की एक विशेष एनआईए अदालत में दायर किया गया है। यूनुस एक प्रशिक्षित पीएफआई कैडर है जो 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए पीएफआई की साजिश को आगे बढ़ा रहा था। 4 रिटायर सैन्य कर्मियों ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करते हुए राजनीतिक दलों की रेवड़ियों को चुनौती दी। पीआईएल में कहा गया कि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव के दौरान और बाद में मुफ्त चीजें बांटकर रुझान पैदा कर रहे हैं और यहां तक कि चुनाव से पहले भी घोषणाएं करते हुए सत्ता संभालने पर मुफ्त चीजें उपहार देने का वादा करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को विजयवाड़ा में श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम में 216 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्यों में अन्न प्रसादम भवनम, एक शानदार कतार कॉम्प्लेक्स, एक एक्ट्रा कतार कॉम्प्लेक्स और अन्य दूसरी सुविधाएं शामिल हैं। गुरुवार 7 दिसंबर को सेंसेक्स 132.04 अंक या 0.19% गिरकर 69,521.69 पर बंद हुआ। निफ्टी के शेयर 36.55 अंक या 0.17% गिरकर 20,901.15 पर बंद हुए। वहीं बैंक निफ्टी 6 अंक की मामूली बढ़त के साथ 46,841 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप 231 अंक बढ़कर 35,347 पर और बीएसई स्मॉल कैप 113 अंक बढ़कर 41,287 पर बंद हुआ। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा किसे चुनेगी, इस पर सस्पेंस के बीच शहर के बाहरी इलाके में बने एक रिसोर्ट में 5 भाजपा विधायकों के दौरे ने हलचल पैदा कर दी। विधायक ललित मीणा के पिता ने दावा किया कि किशनगंज के नवनिर्वाचित विधायक को अन्य 4 लोगों ने वहां बंधक बनाकर रखा था। पराठा खाने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन रोजाना अगर नाश्ते में पराठा मिले तो खाने से पहले वजन बढ़ने की टेंशन सताने लगती है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे वजन की परवाह किए बिना पराठे को कर सकें नाश्ते में शामिल? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन मौजूद है। श्री संत ने गुरुवार सुबह इंस्टाग्राम पर लाइव हुए और गंभीर पर एफ शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। केरल के तेज गेंदबाज ने यह भी कहा कि गंभीर ने 2013 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग कांड का जिक्र करते हुए उन्हें फिक्सर कहा था। आईसीसी ने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के नामित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करने वाले भारत के मोहम्मद शमी का भी नाम शामिल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले ग्लेन मैक्सवेल और फाइनल में शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड को भी नामित किया गया है। पाकिस्तान की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसे में बुधवार को कैनबरा के मनुका ओवल में वार्म अप मैच के दौरान विवाद खड़ा हो गया।
दरअसल बीच मैच टीम को नस्लीय विवाद का सामना करना पड़ा। स्कोरबोर्ड पर पाक की जगह नस्लीय शब्द लिखा गया था, जिसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पत्रकार ने देखा और अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। आईपीएल 2024 ऑक्शन का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। 19 दिसंबर 2023 को दुबई में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1166 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 830 भारतीय प्लेयर्स शामिल हैं। 10 टीमों के पास कुल 77 स्लॉट हैं, जिसमें 30 विदेशी खिलाड़ी पर हो सकते हैं। एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने ये भी बताया कि जब एनिमल के इंटीमेट सीन की वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा तो वो परेशान हो गई थीं, क्योंकि उनके लिए ये आम बात नहीं। अब तक पिछली किसी भी फिल्म के लिए तृप्ति को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर अक्सर कई लोग ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। इसी ट्रोलिंग से परेशान होकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले 16 साल के किन्नर मेकअप आर्टिस्ट प्रांशु ने आत्महत्या कर ली। अब उसके निधन के बाद इवांका दास ने भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के खिलाफ आवाज उठाई है और साथ ही अपना अनुभव शेयर किया है। द आर्चीज पीरियड फिल्म है, जिसकी कहानी 1960 के दौर में दिखाई गई है। जोया अख्तर निर्देशित फिल्म से शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, बोनी कपूर, श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने अभिनय की पारी शुरू की है। फिल्म एनिमल में बॉबी देओल विलेन का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म देखने के बाद दर्शक बॉबी की खूब तारीफ कर रहे हैं। बॉबी ने कुछ मिनटों की परफॉर्मेंस में ही हर किसी का दिल जीत लिया। अब बॉबी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उन्हें आश्रम के बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताया था। बिग बॉस 17 सीजन 17 में मुनव्वर फारूकी का गेम शुरुआत से ही फैंस को काफी पसंद आ रहा है। जिस तरह से बिना किसी लड़ाई झगड़े के वह शो में सबसे जीत जाते हैं, वो अंदाज सबको पसंद आ रहा है। हालांकि रैपर और शायर के बाद अब मुनव्वर वन लाइनर किंग भी बन चुके हैं। उन्होंने विक्की पर ऐसा वन लाइनर का कि सब लोटपोट हो गए।